एक प्यारा सा फॉर्मल इंट्रोडक्शन हमने तैयार किया है, तो क्यों ना इंट्रोड्यूस किया जाए, है ना? बिल्कुल, शुरू करते हैं। मुनव्वर को कोई लाइंस दी गई हैं और वो लाइंस मुनव्वर फॉलो करेगा। यस, एकदम होता नहीं है। क्या क्या? आपको कुछ अगर दिया जाए फॉर्मली कि ये बोलना है, मुनव्वर कभी उसको फॉलो करेगा इसका भरोसा नहीं होता है। तो अभी मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या बोलेगा। बस इतना मेरा ध्यान देना, बस मैं ही चाहता हूँ सोनू मैम सेट पे स्टेज पे मेरा इतना ध्यान रखे बस। तो दोस्तों जोड़ियों को इंट्रोड्यूस कर। यस नवी नवेली एकदम बोलते ना फ्रेश मार्केट में एक जो जोड़ी आई है उसके लिए जोरदार तालियां हो जाए हीना और रॉकी के लिए। यस हमारी सुपरस्टार्स की जोड़ी गुरमीत और देबीना के लिए। शोला और शबनम की जोड़ी रूबीना और अभिनव। दबंग डार्लिंग्स स्वरा और फहद के लिए। दबंग डार्लिंग स्वरा और हमारी दंगल वाली जोड़ी गीता और पवन के लिए। और देसी लव वाली जोड़ी सुदेश और ममता के लिए। अरे वाह। और हमारे कलर्स की बेटी और कलर्स के दामाद की जोड़ी अविका एंड मिलिंद। या स्वरा दोनों मिलके फारा हो जाते हैं। स्वरा फराद अभी। हाँ स्वरा भी चलेगा। हाँ और भी तो नाम आ रहे हैं आपके इस शो में। लेकिन शादी वाले दिन के बाद आज का ये दिन कैसा लग रहा है उसको रिपीट करते हुए? नहीं, बहुत मजा आ रहा है। और चूंकि हमारी शादी कोर्ट में हुई थी, यहाँ मुंबई कोर्ट में ही, और हमने ऐसे बिना इनको इनवाइट करे कर ली थी, तो मुझे बारात में नाचने का मौका नहीं मिला था। तो वो मेरी जो तमन्ना रह गई थी वो आज पूरी हो गई है। ये बैंड बाजा और बारात के साथ जो मुझे अपनी शादी सेलिब्रेट करने का मौका मिला। देखो बारात नहीं थी, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि ढोली जरूर आए थे। बगैर ढोल के तो स्वरा जो है कहीं भी जाना पसंद नहीं करती। सुबह उठती भी नहीं है। इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन ढोल तो मांगता है। मैं पिछले जन्म में ढोल बेसिकली इनको कुछ बजाना है, ढोल नहीं है तो पति को बजा लेती है। सिंपल सा आइडिया ये है, इनको बजाना है। ये बैठे हैं, ये हर शब्द हर सांस रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसकी क्लिप बना के वायरल करेंगे। मेरी रेपुटेशन ट्विटर पे ट्वीट बजाना है, कुछ तो बजाना है। चलो तो सोनू आपने पति पत्नी की बात कर ली। हाँ। मैं पंगे की बात करता हूँ कि एक नेता है और एक अभिनेता है, तो घर में नारेबाजी कौन करता है? ढोल। अरे नेता की कोर्ट में अभिनेता है। घर में नेता में अभिनेता होता है। घर में स्वरा बोल दो स्वरा। अच्छा ये बता दो घर में सरकार किसकी है? हाँ देखिए, ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि जो नेता है वो अपना जो चुनावी क्षेत्र दौरा वोरा प्रवचन करते रहे, लेकिन जो सरकार है, घर की सरकार, वो पत्नी को चलानी चाहिए। बीवी के पास होनी चाहिए। तो नारेबाजी कोई भी करे, घर की सरकार पत्नी चलाती है। तो रूबीना के बारे में अभी हाँ फहद भाई, किसी ने मेरा नाम लिया। बेसिकली वो बोलते हैं ना, चुनाव में जब जाते हैं सरकार के नेता बोलते हैं ना बहू मत दो। हाँ। तो अब मुझे उसका मतलब समझ में आया। वो ये बोलते हैं बहू मत दो। क्योंकि अगर बहू आएगी ना तो सरकार चलनी नहीं चाहिए। सुन रही हो? सारे बिल यही बनाने वाले हैं, ये शॉपिंग का बिल भी यही बनाने वाले हैं। ये आदमी अगला वाला भी हारेगा। हम छोड़ रहे हैं शो, ये बहुत पोल खोल रहा है। ये आदमी अगला वाला भी हारेगा। फहद घर पे जाना है ना? आज घर जाते हुए क्या होगा पता है ना? दो बॉडी, जैसे मुनव्वर को 2 बॉडीगार्ड मिले ना। हाँ। ये खतरा है, तो मैं यहाँ पर इतना खतरा दिखा दूंगा कि 2 बॉडीगार्ड ये लोग मुझे भी देके भेजेंगे घर पे ले जाने के लिए। क्या बात है। तो दूसरी भी यहाँ पे जोड़ियां हैं, तो रूबीना और अभिनव से बात करते हैं। मतलब रूबीना से ना बेसिकली। हाँ बेसिकली रूबीना। अभिनव किसी ने मेरा नाम लिया। रूबीना आज ऐसे नहीं लग रहा पेंटिंग से खुद ही बाहर आ गई है यार। क्या शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल। के मुंह से वैसे मेरी तारीफ अच्छी नहीं लगती, पर आज तारीफ कर रहा है तो ग्रेस पॉइंट। नहीं शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल गाइस। प्लीज मतलब इसमें डाउटफुल ऐसे कोई डाउट नहीं है यार। तो अरे इतनी ठंडी तालियां क्यों? जोर की तालियां बजाओ। उनके हाथ में तो कैमरा है, वो नहीं बजा सकते। हाँ आप तो रूबीना शक्ति बहुत फेमस है रूबीना। और मैं अभिनव से जानना चाहूंगा
कि आपके अंदर ये सहन शक्ति कहाँ से आती है? यार मैं हर 2 साल या 1 साल बाद पहाड़ चढ़ने जाता हूँ। हाँ? और मैं चुनता हूँ चोटियाँ 6-6 हज़ार मीटर प्लस, तो वो चढ़ने के लिए सहनशीलता चाहिए और उससे मेरे अंदर स्ट्रेंथ आती है। और वो पहाड़ कैसे चढ़ सकते हैं? क्योंकि मैं उन्हें अनुमति देती हूँ। एब्सोल्युटली। अनुमति? दो लोग, एक पहाड़ और एक मेरी बीवी अनुमति देती है, तभी हम। कि अभिनव इतना कैसे बोल गया? रुबीना ने कुछ नहीं बोला, फिर आ गया लाइन। इसीलिए मैं सहन कर रही हूँ ताकि उन्हें शक्ति मिले, सहन शक्ति। अभिनव के लिए शादी पहाड़ ऑन अ सीरियस नोट, मुझे लगा था जब शादी हो जाएगी उसके बाद ये माउंटेनियरिंग ट्रैकिंग बंद हो जाएगी, लेकिन वो और बढ़ गई है थैंक्स टू द सपोर्ट एंड ऑल द लव आई गेट फ्रॉम हर। एक्चुअली सपोर्ट भी है, नहीं अच्छी बात है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जितना रिलेशनशिप में वो हो ना डिस्टेंस, उतनी इंटीमेसी बढ़ती है। तो मैं इनको कहती हूँ जाओ आप पहाड़ों में जाओ, थोड़ा ऑफ नेटवर्क जाओ, हेमोग्लोबिन बढ़ा के आओ। हाँ, थोड़ा हेमोग्लोबिन बढ़ा कर आओ, ताकि जब हम एक साथ जब आए तो वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पैशन। सो टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप यू शुड हैव गुड डिस्टेंस। देखो सवाल मैंने पूछा अभिनव भाई से, रूबीना ने ना उसको जवाब देने दिया ना उसको बोलने दिया, तो अब भी मुझे पता चला कि पहाड़ों में क्यों जाता है, क्योंकि पहाड़ों में आवाज देता तो एको के आती होगी ना, तो खुद की आवाज सुन पाता होगा। ये पहाड़ों में जाके बोलता होगा अभिनव कैसा है, सामने से आवाज आती होगी अभिनव कैसा है, फिर ये बात करता होगा मैं ठीक हूँ भाई, बहुत अकेला हुआ है। गुरमीत, बहुत बढ़िया। गुरमीत और देबीना बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर। और देबीना को तो देखो बंगाली साड़ी पहनी हुई है, मतलब बिल्कुल गुड़िया, इतनी ब्यूटीफुल। मुझे बताओ गुरु, जब ये सुंदर सी देबीना जब मंजुलिका बन जाती है तब क्या होता है? बाप रे, मैं एक्चुअली एक काम करते हैं, इसको बना के देखते हैं। अरे पहले ये तो बोलो कि मंजुलिका बनना क्यों पड़ता है। अभी मैं बताती हूँ, अभी की कहानी है कि मुझे बताया कि गुरमीत इतने हैंडसम है, तुम कैसे इसको बचा के रखते हो? तो मुझे मंजुलिका बन के बचा के रखना पड़ता है। लिरिक्स पे ध्यान दीजिए, मतलब आमी जे তোমার শুধু যে তোমার आमी जे তোমার। ये प्यार कर रही है या डरा रही है? मेरे पास जवाब है। पूत अमर पूत पेतनी अमर जी राम लखन बुके आचे होता अमर की। All the Bengalis in the house और all जो भी देख रहे हैं, है कोई यहाँ पे बंगाली? ये भी मैं ही नहीं सिखा दिया कि अगर कभी डर लगे तो इस मंत्र का उच्चारण कर लो। भूत अमर पूत पेतनी अमर जी, मतलब भूत मेरा बेटा है, पेतनी चुड़ैल मेरी बेटी है, राम लक्ष्मण मेरे सीने में है, तो मेरा भय ही क्या है। वाह क्या बात है, वाह देवीना वाह, लॉर्ड देवीना, लॉर्ड देवीना। देखो रॉकी भाई से पूछता हूँ, रॉकी भाई 12 साल से आप एक दूसरे को जानते हो। 13 साल हो गया, ठीक है। 13 साल से आप एक दूसरे को जानते हो, आपने तो मतलब ये पंगे नहीं होने का कोई तो हैक निकाल लिया होगा। जी मैंने हैक एक्चुअली बहुत पहले ही निकाल लिया था, और डे वन ही इसने हैक निकाल दिया। डे 1 से ही मेरे पास वो हैक था। पर उससे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं फहाद भाई से बहुत इंस्पायर्ड हो रहा हूँ, पर वो मैं सीखूंगा नहीं। ये मुझे लगता है गलत शो पे है, इनको ऐसा लग रहा है ये फियर फैक्टर में आए हैं। ये गलत पंगा ले रहे हैं। पंगा से बचने के लिए मैंने जो हैक निकाला है वो है सिर्फ 3 शब्द, जो तुम बोलो। तो whatever she says, जो तुम बोलो, जो बोलो। एक्चुअली सब पतियों को ये याद रखना चाहिए। ये है जो गुरु मंत्र है, जो तुम बोलो। घर जाके अपनी पत्नियों से यही कहना चाहिए, ये जो तुम बोलो। एक्चुअली ये गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र क्या, ये ब्रह्मास्त्र है, मेरा मूल मंत्र है ये। जब भी मैं इससे कुछ बोलती हूँ ही सेज जो तुम बोलो, जो तुम बोलो। अच्छा ये करें, जो तुम बोलो, अच्छा वहां जाएं, जो तुम बोलो। अपना ओपिनियन देगा, मेरे हिसाब से ये करोगी तो ज्यादा बेटर होगा, बाकी जो तुम बोलो। पता है अब ऐसा हो गया है तो कि मतलब जब मैं सारा प्रेशर आप पे डाल देता है। थोड़ा इधर आओ ना तुम प्लीज। रॉकी बहुत स्मार्ट है, थोड़ा जो तुम बोलो सिर्फ उसके लिए सारा प्रेशर हिना पे डाल देता है। हाँ जी, रॉकी स्मार्ट है, सारा प्रेशर हिना पे डाल देता है। एग्जैक्टली। और मैं ऐसी हो जाती हूँ कि अगर कभी फिर बाद में, क्योंकि सब मेरे पे आ गया, गलत हो गया, तो मैं इसे डांट भी नहीं पाती हूँ, और ये डांस कर रहा होता है, जो तुम बोलो।
देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब कॉन्फ्लिक्ट इस चीज का है, पंगा इस चीज का है कि तुम हर बात में जो तुम बोलो क्यों बोल देते हो। आई नो अपना ओपिनियन देगा और लास्ट में एक लाइन चिपका देगा, जो तुम बोलो, बाकी जो तुम बोलो, तो मैं फंस जाती हूँ। तो ये है, तुमको लगता है मेरी गलती है? तुम्हारी गलती है, जो तुम बोलोगे ना, घर जाके जो तुम बोलो। तो सबको समझ में आ गया ना क्या करना है? आप लोग ट्रेन हो गए आज, आप घर पे जाओगे, बोले कितना लेट बोलो, एक साथ बोलो, एक साथ बोलो सब लोग। अगर आप लोग को खुश रहना है ना जिंदगी में, अपनी शादी में, तो ये मूल मंत्र याद रखिए, 1 2 3, जो तुम बोलो। जो तुम बोलो। यस मोनू आगे बढ़े। बिल्कुल बोलिए। सुदेश जी क्या बात है, सुदेश जी तो 10-10 के नोट के हार पहन के आ गए भाई। हमारी सबसे एक्सपीरियंस्ड जोड़ी है। एक मिनट नोट असली है। चाय का हो गया आज का। तो ये है हमारी सबसे एक्सपीरियंस्ड जोड़ी, सुदेश जी और ममता 40 साल से साथ में है। 40 साल भैया, क्या बात है। कितने प्यारे लग रहे हैं यार, एक बार जोरदार आवाज करो, आवाज। यस 40 साल से आप कैसे झेल रही हैं सुदेश जी को? I mean, उनके पंगों को सह रही है, देख लो सामने ही आपके खड़े। 40 साल ऐसे हो गए, प्यार बहुत है हमारा, पर उसके आगे एक बट सुनाई दे रहा है बोले बगैर हमको, पर प्यार बहुत है, पर बोल दीजिए। लेकिन 40 साल का हमको पता ही नहीं चला, प्यार इतना। अभी लगा हम शादी होते हमारी अभी हो रही है, अभी करो ना। 15 साल की थी मैं जब मेरी शादी हुई। कोई तो ये है असली बालिका वधू कलश। बचपन की शादी का पता नहीं चला मुझे। जितना मैं आज रेडी हुई हूँ, आज पहली बार खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू, सो स्वीट, यू लुकिंग लवली। सुदेश जी भी हैंडसम लग रहे हैं, क्या बोलते हो? थैंक यू, बस इसी चीज के लिए मैं आया हूँ, आपने बोल दिया मेरी इंटरव्यू होगी, मैं जा रहा हूँ। सुदेश जी घुटने संभालिए इस उम्र में। मैं पकड़ के रखती हूँ। हाँ पकड़ के रखते हैं। काला चश्मा के लिए दिख नहीं रहा, चश्मा निकाल लो। सोनू इधर आइए ना। अच्छा शादी में पहने थे क्या चश्मा? मैंने एक चीज देखी, लगाया ना, देवीना कुछ कह रही। हाँ देवीना, मैं बोल रहा हूँ ये जोड़ी तो हिट है, लेकिन हमारे पास एक जोड़ी है जो बहुत फिट है। तो मेरे को एक पर्सनल क्वेश्चन भी था, आप लोग के सामने पूछ लेता हूँ कि आप लोगों के, देखो हमारे घरों में क्या होता है, कभी हस्बैंड वाइफ के बीच में नोक जोक होती है, झगड़ा होता है, कोई दोस्त आ जाता है, घर के बड़े आ जाते हैं, तो आप दोनों के बीच में जब झगड़ा या आर्ग्यूमेंट होती है तो रेफरी आता है? रेफरी आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं पहले ही हार मान लेता हूँ। अरे रेसलर भाई, पर रेसलर ने भी सरेंडर कर रखा है। पर इस शो में हार नहीं मानूंगा मैं, इसको बोल दिया मैंने। या पंगा करने का मौका मिला तो फुल पंगा होगा। तो मतलब शादी के बाद बातचीत पहली बार मतलब बातचीत हुई थी या सीधा पटक दिया था? कुश्ती पटक दिया था। सोनू मैम, मुन्ना का असर हो रहा है, सोनू मैम। सोनाली जी हमारे अंदर पत्थर नहीं है, दिल है। और दिल की बात, पवन जी का तो दिल भी एकदम नाजुक दिल लग रहा है, जैसे मैं इनसे बात कर रहा हूँ मुझे समझ में आ रहा है। बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है। कभी आपने डांटा और रो दिए, ऐसा हुआ है? रोते तो नहीं, पर ये हमेशा माफ़ी मांग लेते हैं। गलती मतलब चाहे इनकी हो मेरी हो, वो हमेशा मतलब ज़्यादा देर तक उनका दिल पत्थर रह नहीं सकता। माफी मांग लेते हैं, मतलब रोकी भाई का डायलॉग है, जो तुम बोलो बेबी मेरा है, सॉरी। ये पूरी दुनिया में जाके इंडिया का नाम तो रोशन किया ही है, लोगों को पटक देता है ये आदमी, लेकिन घर पे जो तुम बोलो। क्योंकि मुझे लगता है कि सक्सेस शादी का यही एक फंडा है, यही एक सबसे एक, जैसे उन्होंने कहा इना जी रोकी जी ने कि भ्रमस्तर तो यही है कि जो तुम बोलो, क्योंकि जो तुम बोलो, क्योंकि पत्नियां हमेशा सही होती है। अगर पति को खुश रहना है तो जो तुम बोलो, ना बोले तो फिर पंगा होता है। ठीक है, मैं शायद यही कहना चाहूंगा कि पति हो या पत्नी, अगर आप झगड़ों में अगर हार जाओगे दोनों में से कोई भी, तो जिंदगी में जीत जाओगे। जिंदगी में तो आई थिंक सबसे मैंने अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों की, एकदम
छोटी सी, क्यूट सी, प्यारी सी, अपनी जो छोटी सी बच्ची है जिसकी शादी होने वाली है, मैं अविका से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें ये तुम्हारा रियल लाइफ वाला जग्या कब मिला, कैसे मिला? वैसे तो बहुत जेंजी कहानी है क्योंकि हमने एक दूसरे को पार्टी में देखा था और आपको नहीं फिर समझ में आएगी। इंस्टाग्राम के डीएम पे बातें की थी तो हम वैसे मिले, वैसे हमारी बातें शुरू हुई, लेकिन मुझे जानना था कि इनका जो एनजीओ है ये कैसे काम होता है, क्या होता है, मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो ऐसे क्या थी इनकी क्वालिटीज जो आपको अच्छी लगी? काइंडनेस, इसीलिए मैंने एनजीओ मेंशन किया क्योंकि इनकी काइंडनेस जो थी वो उससे मैं इम्प्रेस हो गई। मुझे लगा कि इतना काइंड अगर ये इंसान है तो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए भी, तो आई थिंक मुझे झेल पाएगा ये अपनी काइंडनेस से। मोनू, इस जोड़ी में तो पंगा हो ही नहीं सकता। ये सो स्वीट। पहला है ना? अभी शादी नहीं हुई ना इनकी, थोड़ा स्टार्टिंग है ना, थोड़ा स्टार्टिंग है ना। एक्चुअली करेक्ट है। 6 महीने बाद देखते हैं क्या होता है, रियलिटी चेक मिल जाएगा। 6 महीने, 6 महीने का टाइम दे लो, पूरी कर देंगे। शादी के बाद 6 महीने का टाइम। जब मिलिंद अपने सॉक्स नहीं उठाएगा, गीला टॉवल यहाँ वहाँ फेंकेगा, फिर देखते हैं। यार ये कलर्स टीवी अभी पति पत्नी बने नहीं, अभी से पंगा कराने में लगे हुए हैं। नहीं, इनका तो जॉब है। लॉर्ड देबीना ने क्या कहा? लॉर्ड देबीना ने क्या कहा कि पंगे के बगैर सच्चा प्यार नहीं होता। सही बोला, जहाँ प्यार है वहाँ पंगा है। करेक्ट। तो ठीक है, अभी इतना प्यार है ही तो अभी आप भी कुछ बोल दो। उसने तो इतनी प्यारी चीजें बोल दी, आप भी कुछ बोल दो उसके लिए। मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैंने अविका को जब प्रपोज किया था तो पब्लिकली नहीं किया था। आज मैं चाहूँगा कि मैं सारी दुनिया के सामने एक बार अविका को फिर से प्रपोज करूँ। नेकी और पूछ आ जाओ यहाँ पे सामने, बिल्कुल। क्या बात है, हिम्मत कर दी मिलिंद ने। ठीक है, वाह, तो सेंटर स्टेज से ही फूल चुरा के प्रपोज करूंगा। आ जाइए, चलो आ जाओ। वाह मिलिंद, मैंने पूरी नहीं थी। यहाँ पे देखो कलर्स, नकली फूल से मत ये देखो, सुनो। मिलिंद, अविका तो टेडी बेयर में भी खुश हो जाएगी। बच्ची को प्रपोज कर रहे हो? बच्ची की अरे देखो ये क्या फूल देकर, छोटी जगिया जमाई है ये, जगिया जमाई। चलो आ जाओ। बालिका वधू बेबी। Yes, baby. ये बिल्कुल तेरी तरह है। What do you mean? क्यूट और कटली। I love you. Thank you. पकड़। मुन्ना, ठीक लग रहा है। Thank you. इस मोमेंट के लिए बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो शर्मा के अरे हमको जानना है, प्रपोज तो किया ही नहीं। ये क्या प्रपोज? ऐसे थोड़ी चलेगा यार। उठा के चक्री मराने को प्रपोज बोलते हैं। ना दिल की बात हुई, ना तारीफ हुई, ऐसे थोड़ी होता है। कलर्स के दामाद हो यार। बोलो मिलन, थोड़ा इस शो की बेस्ट जोड़ी है ये। अविका, तुमने इस देश में जितना प्यार कमाया है, मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा उससे ज्यादा प्यार देने में। वाह। और मैं चाहता हूं कि मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे बाजू में गुजरे, तुम्हारे साथ गुजरे। और अरे और क्या था, और क्या? अविका गौर से सुनो। और मैं रॉकी भाई का मंत्र अपनाना चाहूंगा आज से। अविका जल्दी हाँ बोल दे वरना मैं बोल दूंगा हाँ इसको। I love you. I love you. उसके गुस्से डालोगे। क्या प्रपोजल था, वाह। फुल रोमांस भर गया है बैंक्वेट में। थोड़ा
पंगा भी चाहिए तो इसी तरह पंगा देखने मिलेगा हमारे इस नए शो में जो आ रहा है कलर्स पे 2 अगस्त से शनिवार रविवार रात 9:30 बजे। पति पत्नी और पंगा, पति पत्नी और पंगा जोड़ियों का रियलिटी चेक कलर्स और जियो हॉटस्टार पे। वाह, क्या प्लग किया है मुन्ना तुमने, बहुत अच्छा। अब तुमने कलर्स को प्लग कर ही दिया है तो मैं जियो स्टार को प्लग करना चाहती हूँ। प्लीज कर दीजिए। हाँ? क्या उससे पहले कुछ बोल रहे थे ना मुन्ना? वो रूबीना 5 मिनट से चुप है तो मेरे को डर लग रहा था। ठीक तो है। अरे तुम शो के नए होस्ट बने हो ना, तो मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ बोलने का। अच्छा। वरना ऐसा अच्छा थोड़ी लगेगा अगर कंटेस्टेंट ही होस्ट बन जाए। देखो होस्ट में नया हूँ लेकिन खिलाड़ी बहुत पुराना हूँ। सुनो नो ओ, अगर मैं और सोनाली मैम दोनों होस्ट हो तो कितने 4 चांद लग जाएंगे, पर हमें नजर बट्टू चाहिए था, इसलिए हमें बिना बोले इसलिए हम इसे लेकर आए। आजा इधर। मतलब रूबीना बोलेगी और मैं चुप बैठूंगी? क्या नहीं मैम, आपको मैं फुल छूट दूंगी बोलने के लिए, बट ये हमने नजर बट्टू रखा है। रूबीना को एक पति कम पड़ता है लड़ने के लिए, तो मेरे से भी लड़ रही है अभी। मुनव्वर ने शादी सिर्फ इसलिए की ताकि इससे लड़ पाए कोई। या वो तो है, अब क्या करूं, एनर्जी कहीं तो लगानी पड़ती है। रूबीना जोड़ियां आप सबके लिए बहुत जोरदार तालियां दीजिए इनको प्लीज। और आप अपनी जगह ले सकते हैं, प्लीज वहां पे बैठ जाइए कुर्सियों पे। आइए मैं आपको छोड़ दूं जोड़ियों।